आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत ने एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 10 लाख टेस्ट किए। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से हर हफ्ते और इतवार को सभी दफातर और दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। इंतखाबी कमीशन ने कोविड-19 के दौरान चुनाव कराने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। राजीव कुमार को अशोक लवासा के इस्तीफे के बाद नया इंतखाबी कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। सीबीआई ने नई दिल्ली के एम्स से दरख्वास्त की है कि वो अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मुताल्लिक केस का जायजा ले। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने सुरेश रैना को खत लिखकर भारतीय क्रिकेट में उनके ताउन को सराहा है। और आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। अब खबरें तफसील से। भारत ने एक दिन में कोविड-19 के 10 लाख टेस्ट करके एक संग मील तय किया है। एक ट्वीट में सेहत की वजारत ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। वजारत ने कहा कि घर में टेस्टिंग के जरिए इन्फेक्शन का जल्द पता लगाने और घर में जेर निगरानी आइसोलेशन और उम्दा तिब्बी देखभाल नेज इख्तिराई इकदामात की वजह से पिछले 21 दिन में सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में तकरीबन 100% का इजाफा हुआ है। कोविड-19 के सेहतियाब होने वाले मरीजों की शरह बेहतर होकर 74.30% हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 62,282 मरीज सेहतियाब हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में अब सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 21,18,946 हो गई है। शरह अमवात में भी लगातार कमी आ रही है और अब ये 1.89% रह गई है। सेहत की वजारत ने कहा कि मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 68,898 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल केसों की तादाद 29,05,823 हो गई है। मुल्क में फिलहाल जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 6,92,028 है। पिछले 24 घंटे के दौरान 983 अमवात की खबर है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 54,849 हो गई है। हरियाणा हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे की वजह से रियासत में हर शनिचर और इतवार को सभी दफातर और दुकानें बंद करने का फैसला किया है। ताहम जरूरी खिदमात फराहम करने वालों को इख्तिताम हफ्ते काम करने की इजाजत होगी। सरकारी और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए मुनक़िद किए जाने वाले इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पंजाब में कोविड-19 के बढ़ते हुए मरीजों के मद्देनजर वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई हंगामी इक़दामात के अहकामात दिए हैं। इनमें रियासत के सभी 167 शहरों और कस्बों में इख्तिताम हफ्ता लॉकडाउन में तोसी और रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू शामिल है। इसका निफाज कल से हो गया है। वजीर आला ने कोविड की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला अफसरान के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान ये फैसला किया। गुजरात में कल कोविड-19 के 1,204 नए केस सामने आए हैं। साथ ही सेहतियाबी की शरह में इजाफा हुआ है और ये 80% हो गई है। तफसीलात हमारे नामनिगार से। रियासत में अभी तक 16,20,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है। कल 72,857 टेस्ट किए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1,204 नए मरीजों में से सबसे ज्यादा 169 का ताल्लुक सूरत से है। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटों में 156 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोविड-19 के मरीजों की मजमूई तादाद 84,466 हो गई है। इस वक्त रियासत में कोरोना के 14,320 मरीज हैं। इनमें से 89 वेंटिलेटर पर हैं। कल 14 लोगों की मौत हुई, जिससे रियासत में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 2,869 हो गई है। अहमदाबाद से योगेश पंड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। तमिलनाडु के वजीर आला ई पलानी स्वामी ने कहा है कि रियासत में इस मरहले में अवामी ट्रांसपोर्ट को इजाजत देने से कोविड-19 के मरीजों का पता लगाने में चैलेंज पैदा हो जाएंगे। रियासत में वबा के सबब अवामी ट्रांसपोर्ट बड़े पैमाने पर बंद है। इसी दौरान तमिलनाडु में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 3,67,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि सेहतियाब होने की तादाद 3,07,000 को पार कर गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ای پلانی سوامی نے اشارہ دیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو بحال کرنے کا ابھی کوئی امکان نہیں ہے۔ کل نمکل میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر پبلک ٹرانسپورٹ بحال کر دیا جاتا ہے تو رابطے میں آئے لوگوں کا پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ اس دوران ریاست کے وزیر صحت ڈاکٹر سی وجے بھاسکر نے کہا کہ کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کے لیے تاخیر سے آنے سے اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ انفیکشن سے بچنے کے لیے کام کی جگہوں پر ایک ساتھ گروپ میں کھانا نہ کھائیں۔ چنئی سے جے سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ سکم کے وزیر صحت ڈاکٹر ایم کے شرما کووڈ-19 سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر شرما نے مطلع کیا ہے کہ کورونا سے متاثر ہونے کے بعد وہ آئسولیشن میں ہیں اور بہتر ہیں۔ انتخابی کمیشن نے کووڈ-19 وبا کے دوران مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں آئندہ عام اور ضمنی انتخابات کرانے کے لیے بنیادی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلی رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ان خطوط میں امیدواروں اور انتخابات کرانے والے افسروں کے لیے سخت ضابطے مقرر کیے گئے ہیں۔ جو لوگ کووڈ-19 سے متعلق ہدایات کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے جائیں گے ان کے خلاف قدرتی آفات سے نمٹنے کے قانون 2005 کی شقوں کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ گھر گھر جا کر لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کی مہم کے لیے 5 افراد سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ روڈ شو کے دوران ہر 5 گاڑیوں کے بعد فاصلہ قائم کرنا ہوگا اور عوامی جلسوں و ریلیوں میں کووڈ-19 سے متعلق رہنما خطوط پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ رہنما خطوط میں کہا گیا ہے کہ چناؤ سے متعلق سرگرمیوں کے دوران ہر شخص کو ماسک پہننا ہوگا۔ تمام لوگوں کو داخلے کی ہر جگہ پر تھرمل اسکیننگ کرانا ہوگی اور احاطوں میں سینیٹائزر، صابن اور پانی دستیاب کرایا جائے گا۔ ریاستی سرکار اور وزارت داخلہ کے کووڈ-19 رہنما خطوط کے مطابق ایک دوسرے سے دوری برقرار رکھی جائے گی۔ رہنما خطوط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی پولنگ اسٹیشن پر ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 1000 ووٹروں کو جانے کی اجازت ہوگی، اگرچہ فی الحال 1500 ووٹرز کو جانے کی اجازت ہے۔ سابق خزانہ سیکریٹری جناب راجیو کمار کو بطور نئے الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ جناب اشوک لواسا کی جگہ لیں گے، جنہوں نے اس ہفتے کے شروع میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جناب کمار کا تقرر ایسے وقت میں ہوا ہے جب انتخابی کمیشن کورونا وائرس عالمی وبا کے بیچ بہار میں اسمبلی چناؤ کرانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ جھارکھنڈ کاڈر کے 1984 بیچ کے IAS افسر جناب راجیو کمار کو مختلف شعبوں میں عوامی پالیسی سازی اور انتظامیہ کا 3 دہائیوں کا تجربہ ہے۔ انہوں نے سرکاری سیکٹر کے 10 بینکوں کو 4 میں ضم کرنے کے عمل میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پردھان منتری جن دھن یوجنا اور مدرا قرض اسکیم کے عمل میں بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ CBI نے ایمز دلی کے فورینسک محکمے سے درخواست کی ہے کہ وہ بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے معاملے کا جائزہ لے اور اپنی طبی قانونی رائے دے۔ ڈاکٹر سدھیر گپتا کی سربراہی میں ایمز نے فورینسک ماہرین کا ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے جو اس معاملے کا جائزہ لے گا اور اپنی رپورٹ CBI کو سونپے گا۔ CBI فورینسک کو ان کے تجزیے کے لیے ضروری طبی ریکارڈز فراہم کرے گی، جس کی بنیاد پر ٹیم اس معاملے میں زخموں کی نوعیت کا طبی اعتبار سے تجزیہ کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق بھارتی کرکٹ کھلاڑی سریش رینا کو ایک خط لکھ کر بھارتی کرکٹ میں ان کے تعاون کو سراہا ہے۔ سریش رینا نے 15 اگست کو بین الاقوامی کرکٹ سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ خط میں وزیر اعظم نے کہا کہ رینا کو آئندہ نسلیں نہ صرف ان کی بہترین بلے بازی کی وجہ سے یاد رکھیں گی بلکہ انہیں ایک ایسے کارآمد گیند باز کے طور پر بھی یاد رکھیں گی جو کبھی صورتحال کے تقاضے کے مطابق کیپٹن کی ذمہ داری بھی سنبھال لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی فیلڈنگ مثالی اور جذبے کا وسیلہ رہی ہے، نیز حالیہ بین الاقوامی کرکٹ میں ان کے کچھ بہترین کیچ امتیازی نوعیت کے رہے۔ جناب مودی نے کہا کہ رینا نے اپنی چوکسی کے سبب جو رن بنائے، اگر محض ان رنوں کی گنتی کی جائے تو کئی دن لگ جائیں گے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے مطلع کیا ہے کہ امتحانات کرانے سے متعلق تعلیم کی وزارت کے ذریعے جاری رہنما خطوط پر عمل آوری کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان میں نیٹ اور JEE امتحانات بھی شامل ہیں۔ وزارت نے کہا کہ امتحان سے پہلے اور بعد میں دونوں مرتبہ امتحان مراکز کو سینیٹائز کیا جائے گا اور امیدوار مرکز پر نئے ماسک اور دستانے مانگ سکتے ہیں۔ NTA نے امتحان مراکز کے سامنے بھیڑ بھاڑ نہ ہونے دینے، بجلی کی سپلائی اور مناسب نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے ریاستی حکام سے تعاون کرنے کے لیے کہا ہے۔ مدھیہ پردیش نئی تشکیل شدہ تقرر سے متعلق قومی ایجنسی NRA کے ذریعے کرائے گئے امتحانات میں
हासिल किए गए नंबरों की बुनियाद पर सरकारी नौकरियां फराहम करने वाली पहली रियासत बन गया है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रियासती सरकार ने फैसला किया है कि एनआरए के जरिए मुनक़िद कराए गए इम्तिहानात में नंबरों की बुनियाद पर ही नौकरियां दी जाएंगी। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश इस तरह का फैसला करने वाली पहली रियासत है। इस फैसले के बाद रियासत के नौजवानों को रियासत में सरकारी नौकरियों के लिए अलग इम्तिहान देने की जरूरत नहीं होगी। रियासत में एनआरए में मेरिट की बुनियाद पर मुख्तलिफ जुमरों में नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी। तलबा के मफाद में ऑनलाइन इम्तिहानात कराने के वजीर आजम के फैसले का भी रियासत में कई माहिरीन तालीम ने खैर मकदम किया है। माखन लाल चतुर्वेदी नेशनल जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी भोपाल ने आकाशवाणी को बताया, देश के 3 करोड़ युवाओं को अपनी परीक्षाएं देने में बहुत ही सुविधा होगी। न सिर्फ उनका फीस के रूप में आर्थिक व्यय कम होगा, बल्कि उनको अपने नजदीक ही प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र भी उपलब्ध होगा और ये परीक्षाएं बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में संपन्न होंगी। इससे देही और दूर दराज इलाकों में रहने वाले नौजवानों और माजूर अफराद को इम्तिहानात पर गैर जरूरी खर्च और दिक्कत उठाने से निजात मिलेगी। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। मुलाजिमीन की स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC ने कोविड-19 के पेश नज़र इस साल 24 मार्च और 31 दिसंबर के दरमियान बेरोजगारी भत्ते के तौर पर 3 महीने की औसत उजरत का 50% अदा करने की खातिर ज़ाब्तों में नरमी की है। ESIC ने मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर संतोष कुमार गंगवार की सदारत में अपनी 182वीं मीटिंग में यह फैसला किया। ESIC अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल दरामद कर रही है, जिसके तहत मुलाजिमीन की स्टेट इंश्योरेंस ESI स्कीम में शामिल मुलाजिमीन को बेरोजगारी भत्ता अदा किया जाता है। ESIC ने इस स्कीम में अगले साल 30 जून तक मजीद 1 साल की तौसी करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। बस्तर डिवीजन के कई अजला में दरिया और छोटी नदियां तुगयानी पर हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बस्तर डिवीजन में इंद्रावती दरिया में पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा हुआ है और ये खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है। कबायली जिले के कोंडा गांव में बरदा दरिया भी तुगयानी पर है। जगदलपुर रायपुर कौमी शाहराह पर कुछ मकामात पर सैलाब की वजह से सड़क ट्रैफिक में रखना पड़ा है। बीजापुर, नारायणपुर, दांतेवाड़ा, बिलासपुर, जंजगीर, चंपा और बलोट जिलों में दरिया और छोटी नदियां तुगयानी पर हैं। कई गांवों का अपने जिला सदर दफ्तर से राब्ता टूट गया है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी पूरी मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। ये दिन भगवान गणेश की पैदाइश पर मनाया जाता है, जो अक्ल फहम, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत है। लोग इस 10 रोजा त्यौहार के दौरान अपने घरों में भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में काफी धूमधाम से मनाई जाती है और इस दौरान यहां के लोगों में काफी जोश खरोश पाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने गणेश चतुर्थी पर अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब कोविंद ने कहा कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की पैदाइश की खुशी में मनाई जाती है, जो इस मौके पर समाज के हर तबके में अवाम के जोश व जज्बे, खुशी और सब्र तहम्मुल का इजहार है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। असेंबली इंतखाबात के लिए गाइडलाइन जारी। एक दिन में कोरोना से 62,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। सीबीआई ने सुशांत सिंह मामले में तहकीकात का आगाज किया। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां हैं। इसके अलावा अखबार प्रताप की एक सुर्खी है, नितिन गडकरी ने मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया। अखबार राष्ट्रीय सहारा लिखता है, बेरोजगारों के लिए सरकार का अहम फैसला, मुलाजमत जाने पर 3 माह तक मिलेगी निफ्स तनख्वाह। जबकि इनकलाब सुर्खी देता है, साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ दायर अर्जी खारिज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी है, 4 वर्षों के दौरान 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी भारतीय शहरी बन गए। अखबार इनकलाब ने वजीर ममलकत बराए तालीम संजय धोत्रे के इस बयान को कौमी सफ़े पर जगह दी है कि उर्दू महज एक जुबान नहीं बल्कि हमारी मुश्तरका विरासत है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 10 लाख टेस्ट किए। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से हर हफ्ते और इतवार को सभी दफातर और दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। इंतखाबी कमीशन ने कोविड-19 के दौरान चुनाव कराने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। राजीव कुमार को अशोक लवासा के इस्तीफे के बाद नया इंतखाबी कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। सीबीआई ने नई दिल्ली के एम्स से दरख्वास्त की है कि वो अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मुताल्लिक केस का जायजा ले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सुरेश रैना को खत लिखकर भारतीय क्रिकेट में उनके ताउन को सराहा है और आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है।
इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।